हाय, वेलकम टू प्लानिफाई where we help you plan your investments। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में, जो एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कंपनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उसके रेवेन्यू मॉडल, इशू साइज, प्रोस्पेक्ट्स और कंपनी परफॉर्मेंस के बारे में। और हमने सोचा कि क्यों ना आपको इस कंपनी और इसके शेयर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन के आईपीओ डिटेल्स एंड वैल्यूएशन के बारे में भी बताने वाली हूं, तो आप लोग एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें ताकि आप सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जान सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी की गई कोई भी कोशिश सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। कंपनी की शुरुआत 5 मई 2015 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन एक लीडिंग पावर ट्रांसमिशन डेवलपर है जो पावर सॉल्यूशन ग्लोबल लेवल पर प्रोवाइड करती है। स्टरलाइट वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज में शामिल है जिनके ओनर अनिल अग्रवाल हैं। जैसा कि मैंने पिछले आपको एक और वीडियो में भी बताया था, जहां मैंने आपको जिक्र किया था कि कैसे अनिल अग्रवाल ने इस ग्रुप की शुरुआत की थी। एक बहुत ही ग्राउंडेड फैमिली से आए अनिल अग्रवाल ने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत स्ट्रगल किए, जिसके बाद आज वो इतने बड़े ग्रुप के मालिक हैं। स्टरलाइट पावर एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग पावर प्रोजेक्ट्स में बिड करती है, उन्हें डिज़ाइन करती है, कंस्ट्रक्ट करती है और ऑपरेट करती है कई लोकेशंस में। देश का पहला पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में भी इस कंपनी का मेजर हाथ था। पावर डिलीवरी नेटवर्क्स को और स्ट्रॉन्ग करने में भी स्टरलाइट ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इस मिशन में एडवांसमेंट लाने के लिए भी स्टरलाइट ने अपना योगदान दिया है, इनफैक्ट दे रही है। कंपनी का कस्टमर बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिलहाल प्रतीक प्रवीण अग्रवाल स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आइए इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होने वाले हैं बिकॉज ये इंडस्ट्री ही इतनी इंटरेस्टिंग है। एक पावर कंपनी के 3 सेगमेंट्स होते हैं जिसमें वो डील करती है: जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले पावर को जनरेट करना थ्रू डिफरेंट नेचुरल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे हाइड्रोजन, सोलर, विंड, थर्मल, वाटर एक्सेट्रा। डिपेंड्स कि देश के किस हिस्से में कौन सा रिसोर्स कितने पोर्शन में अवेलेबल है। सेकेंड पार्ट है ट्रांसमिशन, जिसमें अलग अलग हिस्सों में जहाँ पावर प्रोड्यूस होती है वहाँ से रिक्वायर्ड स्टेट्स तक लेकर जाना। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। पहले डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट ओन हुआ करती थी, प्राइवेट प्लेयर्स की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब टाइम के साथ साथ जब इस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड फील हुई तो प्राइवेट कंपनीज की एंट्री ने मार्केट को काफ़ी हद तक मैनेज कर लिया था। अब ये ट्रेंड बढ़ ही रहा है और ये सोचना गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द बहुत सी कंपनीज पावर डिस्ट्रीब्यूशन में देश की मदद करने आगे आएंगी। इनफैक्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो सालों से ऐसा हो भी गया है और कस्टमर्स चूज़ कर पाएंगे कि वो किस कंपनी की पावर सप्लाई अपने घरों में चाहते हैं। जैसा अभी टेलीकम्युनिकेशंस की फील्ड में देखने को मिल रहा है कि हमारे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं दैट वी चूज़ अमंग मैनी। रिलायंस, टाटा, अदानी कुछ रिनाउंड कंपनीज हैं इस पावर इंडस्ट्री की। इस डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस से पावर इंडस्ट्री के जो लूप होल्स होंगे उनके कम होने में चांसेस भी हो सकते हैं। यहाँ अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो सरकार ने पावर सेक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है, जिससे इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सकती है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कई प्लान्स एंड पॉलिसीज भी बनाई हैं, जैसे समाधान स्कीम, सौभाग्य स्कीम, वन नेशन वन ग्रिड प्रोग्राम, जिसमें अलग अलग पॉलिसीज निकाली गई। लेकिन मेन मोटिव यही था कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शहरों, गाँव और घरों तक पहुँचाई जाए। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबाते ही हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर देखा जाए तो वो बहुत ही मिक्स एंड मैच से रहे हैं। कहीं कमी आई है तो कहीं ग्रोथ देखी गई है। स्टरलाइट की टोटल इनकम अराउंड ₹3800 करोड़ की है। रेवेन्यू पिछले 5 सालों से पॉजिटिव रेट पर ही रहा है विद 7.19%। हालांकि FY21 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कुछ गिरावट आई थी। जानने वाली बात यह है कि कंपनी को मेजर रेवेन्यू उसके पावर ट्रांसमिशन एसेट्स की सेल से ही आता है, जो FY20 से 21 में हैम्पर हो सकता है। हालांकि प्रेजेंटली कंपनी के पास अभी भी काफ़ी एसेट्स हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू अराउंड ₹214 करोड़ की है, बिल्डिंग्स की वैल्यू अराउंड ₹39 करोड़ की है, ट्रांसमिशन लाइंस की वैल्यू अराउंड ₹17 करोड़ की है और डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स की वैल्यू अराउंड ₹11 करोड़ की है।
रिटर्न ऑन इक्विटी पर आते हैं। इसका मतलब होता है शेयर होल्डर्स के जितने भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है या इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अगेंस्ट कंपनी उनको कितना रिटर्न दे पा रही है। और स्टरलाइट का ROE 150.24% से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मामले में पिछले 2 सालों में कंपनी ने खुद को नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव की ओर ड्रैग किया है। पिछले 3 सालों से ग्रोथ परसेंटेज 53.97% रही है। स्टरलाइट की पावर ट्रांसमिशन में आज सच कुछ ज़्यादा अच्छी पकड़ नहीं है। कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो हाई बार्स में ही रही है, क्योंकि इसके ऊपर इतने डेट रहे हैं कि कंपनी अपना कर्ज अपने एसेट्स को बेच कर ही चुका पाती है। जितना वो अर्न कर रही है उतना तो कंपनी को अपना डेट क्लियर ऑफ करने में ही चला जाता है। वेदांता के और भी बाकी ग्रुप्स की पार्टिसिपेशन से ही कंपनी अपना काफ़ी हद तक डेट क्लियर ऑफ कर पाई है। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर में इतने इनिशिएटिव्स ले रही है इंडस्ट्री को बेटर बनाने में, तो ऐसा ही करते करते कंपनी का डेट कम हो सकता है आने वाले कुछ सालों में। अब आती है बारी एबिटा की। एबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इस टर्म से कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रेट किया जा सकता है। स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की एबिटा ग्रोथ परसेंटेज पिछले 5 सालों की 25.06% रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ पर अगर एक नज़र डाली जाए वो पिछले 5 सालों में 40.06% से बढ़ा है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी पॉजिटिव वैल्यू की ओर बढ़ता दिखा है, जो ₹553 करोड़ रहा 2021 में, और 2 साल नेगेटिव कैश फ्लो देखने के बाद कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव हुआ है। मतलब अगर एक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है तो वो कंपनी बाय द एंड ऑफ द डे यही एक्सपेक्ट करेगी कि उसे अपने ही डोमेन में पैसा जनरेट हो। तो अगर ये कंपनी जल्द से जल्द अपना डेट कवर कर लेती है तो ये कैश फ्लो और हाई होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कंपनी अपने कॉर्पोरेट एक्शंस के तहत भी विजिबल एक्शंस लेती है, जैसे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना। स्टरलाइट ने मई 2021 में ₹5.30 का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया है। डिविडेंड प्रोवाइड करना इस चीज़ का साइन होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का भी ख्याल करते हुए अपने मैनेजमेंट के साथ वर्क करती है। तो दोस्तों, अगर आप इन शेयर्स या इन जैसे और भी किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, और इसके लिए आपको बस हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना होगा। हमारे पास प्री IPO इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स अवेलेबल हैं। आप हमसे व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर कंपनी को एक लेवल पर फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो ग्रो कर सके, अपना मार्केट शेयर बढ़ा सके, और यहाँ बैंको वोटरेंटिम नाम की एक कंपनी ने स्टरलाइट में पैसा लगाया है। स्टरलाइट ने ये पैसा लोन के तौर पर इस कंपनी से लिया है। बैंको वोटरेंटिम ब्राज़ील के एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक है, जिसका मेन काम होलसेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर फाइनेंस और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज में डील करना है। कंपनी के की इन्वेस्टर्स की लिस्ट में काफ़ी नाम शामिल हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स ट्विन स्टार ओवरसीज लिमिटेड के हैं, जो कंपनी में अराउंड 71% के शेयर्स होल्ड करती है। चलिए अब आपको बताते हैं स्टरलाइट के IPO डिटेल्स के बारे में। कंपनी ने DRHP फाइल करी थी। इस IPO में फ्रेश इशू शेयर्स अप टू ₹1250 करोड़ के होंगे विद फेस वैल्यू ऑफ ₹2 ईच। हो सकता है कंपनी प्री IPO प्लेसमेंट में ₹220 करोड़ कंसिडर करे। स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन ने नेट इशू का 75% QIBs यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व किए हैं, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए हैं, और बचे हुए 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि इस कंपनी का प्राइस बैंड ₹950 से 1000 पर शेयर के बीच में आ सकता है। तो मैं हमारे इन्वेस्टर्स को सलाह दूंगी कि इस विंडो पर ज़रूर नज़र बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वैल्यूएशन प्रोसेस। स्टरलाइट पावर की वैल्यूएशन समझने के लिए इसके पीयर्स पर थोड़ी लाइट डालने की ज़रूरत है। पीयर्स में आते हैं नाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनीज के। पावर जनरेट कहीं से भी हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर पावर जनरेट हो रही है तो उसे ट्रांसमिट होने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। तब आती है इंपॉर्टेंस इन जैसी कंपनीज की, क्योंकि पावर को देश भर में पहुंचाने का काम भी हर कंपनी सक्सेसफुली नहीं कर सकती है। ऐसे बिजनेस को अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज वही फिर एंट्री बैरियर्स वाली बात आ जाती है कि हर प्लेयर की एंट्री होना इस सेक्टर में इज़ नॉट सो ईजी। अगर मैं आपको स्टरलाइट पावर के पीयर्स के फाइनेंशियल्स के बारे में बताऊं तो दोनों ही कंपनीज बहुत अच्छी हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो सरकारी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर इज़ अराउंड 50% इन पावर ट्रांसमिशन। टोटल रेवेन्यू अराउंड ₹40,000 करोड़ का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है अराउंड ₹1,45,000 करोड़ की। तो अगर कैलकुलेशन समझी जाए इस कंपनी के रेवेन्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन में, तो आती है अराउंड 3.56 टाइम्स विद अ शेयर प्राइस ऑफ ₹208 पर शेयर। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कंपनी अपनी टोटल शेयर होल्डिंग पर कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है,
वो है 17.21%। इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू यानी एक कंपनी के स्टॉक का प्राइस उसकी बुक वैल्यू के कितना टाइम्स है, तो वो है 1.61। और पीई यानी पर शेयर की अर्निंग्स पर कितना टाइम्स शेयर का प्राइस है, वो है 7.03। कल्पतारू पावर ट्रांसमिशन का टोटल रेवेन्यू FY21 में वॉज अराउंड ₹13,000 करोड़। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा अराउंड ₹5,700 करोड़। तो इसकी कैलकुलेशन से ये आती है 0.44 टाइम्स विद अ शेयर प्राइस ऑफ ₹387 पर शेयर। कल्पतारू पावर का ROE है 17.94%। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो पर नज़र अगर डालें तो वो है 1.5 और PE रेशो है 8.52। अब इसी तरह स्टरलाइट पावर का टोटल रेवेन्यू इज अराउंड ₹3,800 करोड़। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अराउंड ₹6,100 करोड़। ये निकलता है अराउंड 2.17 टाइम्स विद द शेयर प्राइस ऑफ ₹1,000 एक्सपेक्टेड जो है वो पर शेयर पर। स्टरलाइट का ROE जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको इज 150.24%। स्टरलाइट की PB रेशो 10.57 है और PE रेशो 7.03। ज़्यादातर एक से नीचे की PB रेशो बताती है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, लेकिन यहाँ स्टरलाइट तो किसी और ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब इस कंपैरिजन के बेसिस पर स्टरलाइट अभी ओवर वैल्यूड प्राइस काउंटर दिखाई देता है। स्टरलाइट की रेशोज भी अगर उनके पीयर्स के मुकाबले देखी जाएं तो उसमें भी स्टरलाइट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है। देखिए, शेयर प्राइस का बढ़ना या घटना बहुत हद तक मार्केट सेंटिमेंट्स पर ही डिपेंड करता है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें कंपनी की प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। और स्टरलाइट का तो फ्यूचर ही ब्राइट है मानो। जितनी मेहनत सरकार इस सेक्टर पर कर रही है, जितना रिन्यूएबल एनर्जी पर एम्फसाइज किया जा रहा है, तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होना काफ़ी हद तक पॉसिबल है। अब बिजली तो एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में चाहिए होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की और बताते हैं आपको उन कंपनीज के बारे में जिनके साथ स्टरलाइट पावर ने मर्ज किया है। सबसे पहला नाम है SGL4, जिसके साथ कंपनी ने, यहाँ हम कंपनी स्टरलाइट पावर को बोल रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो SGL4 ने कंपनी के साथ मर्जर के लिए मार्च 2021 में एक एप्लीकेशन फाइल की थी, जिसके अप्रूवल के बाद दोनों ही कंपनीज को एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर कैपिटल ताकि वो ग्रो एंड डेवलप कर सकें, उसकी ओर अप्रूवल मिला। इससे पहले कंपनी ने स्टरलाइट पावर ग्रिड वेंचर्स लिमिटेड के साथ भी मर्जर अप्रूव करवाया हुआ है। 2016 में कंपनी ने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ डीमर्ज भी किया था, क्योंकि इससे दोनों कंपनीज को एक डिस्टिंक्ट और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाने का मौका मिल सकता था, जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक अच्छा पॉइंट था। कंपनी ने अपना पैसा कुछ और कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन ने एक डिसइन्वेस्टमेंट में पार्ट लिया था, जहां इसने स्टरलाइट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड के 60% स्टेक्स को डाइल्यूट कर दिया था और 40% ही अपने पास रखे। और अब इन 60% स्टेक में से 20% की शेयर कैपिटल, जो 12,49,000 इक्विटी शेयर्स के इक्वल है, उसको इशू एंड अलॉट कर दिया इलेक्ट्रॉन IM प्राइवेट लिमिटेड को। आगे कुछ टाइम बाद कंपनी ने अराउंड 24 लाख से इक्विटी शेयर्स, जो बचे हुए 40% को कंप्राइज करते हैं, उनके शेयर्स सेल आउट कर दिए। अब यहाँ सेल किए हुए शेयर से जो पैसा आया वो स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही शो हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती है और आप स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन के प्री IPO में एश्योर्ड अलॉटमेंट चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास शेयर्स अवेलेबल हैं। शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। साथ ही आप अपनी कोई भी रिलेटेड क्वेरीज हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कंपनी को किन किन सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स में से पैसा जनरेट होता है। कंपनी का मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू सेल ऑफ कंडक्टर्स एंड पावर केबल से आता है, फॉलोड बाय इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, फिर पावर ट्रांसमिशन सर्विसेज। ऐसे ही बहुत से अलग अलग सेगमेंट्स में से कंपनी अपना रेवेन्यू निकालती है। यहाँ एक बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि कंपनी इकोनॉमी में अपनी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कंपनी का सर्विसेज प्रोवाइड करने का सेगमेंट काफ़ी बड़ा है, जो इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब आपको बताते हैं स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन का एक स्पॉट एनालिसिस, जिससे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना आसान होगा कि कंपनी कहाँ फ़ायदे में रह सकती है और कहाँ नहीं। कंपनी की प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ से। पहली स्ट्रेंथ जो हम इस पावर ट्रांसमिशन कंपनी को दे सकते हैं वो है एंट्री बैरियर्स। हालांकि ये एक थ्रेट भी बना हुआ है इस कंपनी के लिए फ़िलहाल, लेकिन फिर भी एक ऐसी इंडस्ट्री में पैर जमाना जहां मार्केट में एंट्री लेने के लिए ही आपको कई करोड़ के इन्वेस्टमेंट लगे,
तो वो तो एक पॉजिटिव साइन ही होगा ना एक कंपनी के लिए। वीकनेसेस बताएं तो सबसे बड़ी वीकनेस है पावर लाइंस की मेंटेनेंस। अब अराउंड 13,000 किलोमीटर्स तक की फैली हुई ये सर्किट लाइंस को मेंटेन करना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क है। पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां लार्ज पॉपुलेशन के साथ साथ लार्ज कंजम्पशन ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है, जिसके कारण अब देश रिन्यूएबल रिसोर्सेज की ओर धीरे धीरे स्विच कर रहा है। और यही सिनेरियो स्टरलाइट के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी का दौर और भी बढ़ेगा और स्टरलाइट तो ऐसे ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरह अपने रिसोर्सेज को बनाने में लगी हुई है। अब आती है बारी खतरे की। डरिए नहीं, यहाँ हम बात कर रहे हैं थ्रेट्स की, यानी कंपनीज को कहाँ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब देखिए, मार्केट में सर्वाइवल के लिए थ्रेट्स तो फेस करने ही पड़ेंगे और जो कंपनी ये थ्रेट्स सर्वाइव कर जाए तो उसका मार्केट में टिकना तो तय है। अब स्टरलाइट थ्रेट फेस करती है मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने, जैसे अदानी पावर, टाटा पावर, और इनके साथ कंपटीशन में रहने के लिए कंपनी को कुछ ना कुछ तो बड़ा सोचना ही पड़ता है। फिर है रॉ मटेरियल्स के बढ़ते दाम। 2021 में 2020 से कंपैरेटिवली अब रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस काफ़ी हाई हो चुके हैं, जिसके कारण जो रॉ मटेरियल्स पावर ट्रांसमिशन गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं उनका प्राइस भी इंक्रीज हो गया है, रिजल्टिंग इन नेगेटिव प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। हालांकि ये फैक्टर पूरी तरह जस्टिफाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब कंपनी की प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है कि अगर वो एफिशिएंटली इसे मैनेज करती है तो ये सब एक पॉजिटिव रेट की तरफ भी बढ़ सकता है। ये एनालिसिस हमारे इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है ये सोचने का कि वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन दिस शेयर्स और नॉट। तो दोस्तों, ये थी स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन की एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस कंपनी की कंप्लीट रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट www.planify.in पर मिल जाएगी। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। ऊपर बताए गए आईपीओ और वैल्यूएशन डिटेल्स को जानकर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी मज़ेदार वीडियोस आपके सामने लाते रहें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बिकॉज वी वैल्यू योर इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।